करनाल के जाट भवन में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पहुंचे हैं। कार्यकर्ता जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मीटिंग डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 9 दिसंबर को झज्जर में जन सरोकार जो रैली है उसका न्योता देने के लिए आज करनाल पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं को जो है रैली में पहुंचने का न्योता देंगे। अभी कार्यकर्ता जो है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं। पहुंचे हैं और कार्यकर्ता जो है नारेबाजी कर चौधरी देवीलाल अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद के नारे जो लगाए जा रहे हैं। चौधरी जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। फूल मालाओं से फूल मालाएं जो डॉक्टर साहब को डाले जा रहे हैं। और यहाँ कार्यकर्ता जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी जो है मंच पर पहुंच चुके हैं और जेजेपी पदाधिकारी जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी सीनियर साथी से नम्र निवेदन है आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से शांति बनाए रखें। आपके पार्टी के जिला के प्रधान भाई गुरुदेव कुमार जी भी साथ में खड़े हैं, जिससे उनसे अनुरोध है आप प्रेसिडेंट से शांति बनाए रखें। गुरुदेव नंदा जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सरदार निशान सिंह जी बोलते हैं, उनका भी कोई लेकर सभी साथियों से निवेदन है कि अपने अपनी कुर्सियों के स्थान ग्रहण करें। आप सभी साथियों से निवेदन है और सभी साथी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। सभी साथी हमारे बीच में एक पहचान है कि वो अपनी क्षमता में जो कहता है रहता है और करनाल एक साफ सुथरा शहर है। हमारे प्रधान जी ने खुद खड़े होकर अगर हमसे बेनती करी है तो कृपा करूंगा सभी सुनने का काम करें। अजय सिंह जी सबको मिलकर जाएंगे, मीटिंग होने दो, एक एक करके सभी मिलेंगे। करनाल जेजेपी करनाल हल्का के जो अध्यक्ष हैं सरदार अमनदीप सिंह जी चावला नगर निगम पार्षद भी हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं से
झज्जर रैली में पहुंचने के लिए निवेदन कर रहे हैं। सम्मानित मंच, आप सभी जानते हैं कि हमारा करनाल जिला शुरू से ही मजबूत रहा और वो कहीं भी जाने की बारी हो, कहीं सेवा की बारी हो, करनाल ने अहम भूमिका निभाई है। और इस बार भी अपने हल्के की नहीं, अपने जिले की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाता हूँ कि करनाल जिले की एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे और सबसे ज्यादा करनाल जिले की वहाँ पर हाजिरी मिलेगी। आपको ये विश्वास दिलाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं जो सुख दुख का साथी होता है उसी के साथ चला जाता है। आप सभी जानते हैं कि आपका सुख दुख का साथी कौन था और कौन कैसा था। आपको भली भांति जानते हैं, आप इस चीज को अच्छे से पहचानते हैं। आज अगर ये हाजिरी एक छोटे नोटिस पर करनाल जिले की है तो वो चीज दिखती है कि एक बड़े भांति जेजेपी वो परिवार है जो ताऊ देवीलाल के सपनों को साकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इसी को लेते हुए रैली में करनाल की बेहतर हाजिरी होगी और सबसे बड़ी हाजिरी करनाल की होगी। इसी के साथ धन्यवाद। और आप सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं जो आपने अपने नेताजी के विचार सुनने के लिए आप सभी इकट्ठे हुए हो। मैं अपने नेताजी साथियों इस समय जो बोल रहे हैं जो भी जिम्मेवारी जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं गुरुदेव रंबा जी। पहले भी युवा के रहते हुए भी हमने जिला प्रधानी की और जो भी हमारी जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमें दी, चाहे सामाजिक कार्य उस टाइम भी चलते थे, चाहे पौधारोपण की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात हो या सफाई अभियान करने की बात हो, किसी भी जिम्मेवारी जो भी जिम्मेवारी हमें डॉक्टर साहब ने यहाँ दी है हमने उसको 21 करके दिखाया है। और अब भी आपके विश्वास के ऊपर जो भी जिम्मेवारी डॉक्टर साहब हमें दे के जाएंगे उसको 21 करके दिखाएंगे। और मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशान सिंह जी बहुत ही आदरणीय आज के जिला करनाल के इस समय जो है सम्मेलन में ब्रिज शर्मा जी बोल रहे हैं। मुख्य अतिथि और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे बहुत ही आदरणीय अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, साथ में आए हुए गोला हलका से विधायक और हमारे जिला करनाल के प्रभारी आदरणीय चौधरी ईश्वर सिंह जी और जिला करनाल के बहुत ही मेहनती अध्यक्ष भाई गुरुदेव रंबा जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सभी जिला स्तरीय, हल्का स्तरीय और राज्य कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी साथियों और उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं अपने नेताओं का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और सरदार निशान सिंह जी का और चौधरी ईश्वर सिंह जी का यहाँ पर पधारने पर अपनी ओर से और आपकी तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और सरदार तो एक ऐसा समय रहा अभी जो है किसान आंदोलन की जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपके नेताओं सरदार निशान सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं। तो दोस्तों वो एक कारण थे और उन कारणों की वजह से शायद हमारे मन में भी मलाल होगा, हम जितने भी साथी हैं, कि सरकार भी जो हमारी गठबंधन की सरकार है वो भी अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से शायद ना दे पाई हो, क्योंकि रुकावटें थी, बहुत सारी बाधाएं थी। उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। किसी साथी के मन में कोई ऐसी बात होती है, मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा
कि आज हमारे लिए सवेरा है। 2 वर्ष निकले, लेकिन दोस्तों 3 वर्ष बाकी हैं गठबंधन सरकार के। और मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो अब ये फॉर्मेलिटी है यहाँ मेरे जैसा व्यक्ति खड़ा होकर कोई बात करे, क्योंकि आपके जितनी बातें अब तक हुई है वो पता चल चुका है कि करनाल सबसे अग्रणी नजर आएगा हमारी झज्जर की रैली के अंदर। लेकिन दोस्तों मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन डॉक्टर साहब ने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की और उस जींद की पांडु पिंडारा की पवित्र भूमि के ऊपर जो एक जन सैलाब था, वो हमें याद दिलाता था कि कभी कोई युग पुरुष ताऊ देवीलाल की कोई वोट क्लब की रैली हो, इस तरीके की याद दिलाता था कि ऐसी रैलियां बहुत कम हुई। एक तो हमारा नेता नौजवान है, एक ये मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, हमारे अजीज हैं, इन्होंने कमाल कर दिया वहां पहुंच करके। जननायक जनता पार्टी का जन्मदिन जो था, जिस दिन स्थापना की डॉक्टर साहब ने, वो जन्मदिन इतने बड़े हर्षोल्लास से आप लोगों ने मनाया कि उसी का कारण था कि बहुत सारी रुकावटों के बाधाओं के बावजूद भी आप लोगों ने जहां बाई इलेक्शन जीत का फेस किया, जहां पार्लियामेंट का चुनाव फेस किया, और एक बिल्कुल नई नवेली पार्टी को आप लोगों ने, अपने उस अजीज को, नौजवान दुष्यंत चौटाला को, अपने महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को जहां 10 विधायक देने का काम किया, वहीं 17.5% वोट भी उनकी जोड़ी में डालने का काम किया। जजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं गुरुदेव रंबा जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को पगड़ी पहना रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश से जिला के जो हमारे इसके अलावा जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का चद्दर बैठकर स्वागत कर रहे हैं। प्रधान सुभाष गुप्ता जी वो भी आए और अनुराग मिश्रा जी वो सम्मानित करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी को और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को। झज्जर में होने वाली जन सरोकार रैली को लेके करनाल जाट भवन में पहुंचे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कार्यकर्ताओं को झज्जर रैली में पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ कर रैली में भाग लेने का आह्वान जो है चौधरी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी है जो है वो कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। भाई ब्रिज शर्मा जी माइनॉरिटी सेल के प्रदेश के संयोजक, भाई मोहसिन चौधरी जी, पूर्व में रहे विधायक भाई रमेश खटक जी, जिला इकाई के हमारे प्रधान भाई गुरुदेव रंबा जी, चौधरी नफे सिंह जी मान, रमेश सिद्धपुर जी, जेपी दून साहब, सुभाष गुप्ता जी, भीम जी, उत्तम घनघर जी युवा के प्रधान, महिला शाखा की प्रधान रीटा शर्मा जी, सभी हलकों के अध्यक्षगण, भाई जगरूप संधु जी, प्रेम शाहपुर जी, विनोद रायपुर जी, भाई महम सिंह जी, सतीश बल्हारा जी, अमन चावला जी, सुखवंत सिंह जी, भीम जलाला जी, भाई नरेश राणा जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के संयोजक हरि सिंह जी संधू साहब। ये कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जजपा पार्टी के गठन के बाद आज सामूहिक तौर पे कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, तो इसी मीटिंग में पहली मर्तबा मिल रहा हूं।
बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपका इस मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप अपना जरूरी काम छोड़ करके आए। आपने जहां मंच के माध्यम से इस बात का विश्वास और भरोसा दिलाया कि एक संगठित होकर के 9 तारीख की रैली में करनाल जिला अपनी विशेष ताकत दिखाने का काम करेगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, हमने तो सदैव अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त करके नए रिकॉर्ड रैलियों के जरिए बनाने का काम किया। और आपने जींद की पांडु पंडारा की धरती पर भी वो एक नया परचम लहराया। पार्टी बाइफरकेट होने के बाद जिस तरह की ताकत आपने वहां दिखा करके पार्टी का गठन किया, आज ये उसके बाद दूसरी वर्षगांठ स्थापना दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। बीच में 1 साल कोरोना की भेंट चढ़ गई, जिसकी वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं कर पाए थे। तो बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनशक्ति के जरिए ही ये तय होता है कि लोगों की लोकप्रियता का पैमाना क्या है। हमारे एक विधायक हैं चौधरी रण सिंह जी, वो कहते हैं लोकतंत्र इज भीड़ तंत्र। तो भीड़ तंत्र जिसके पास होगा, लोकतंत्र में उसकी ताकत होगी। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जब बाइफरकेट हुई पार्टी तो मैंने जींद की एक मीटिंग में कहा था पुरानी पार्टी के लोगों से कि भाई ये पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, पार्टी का फंड भी आपका, 20 विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके, परंतु बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 10 महीने में पूरी तौर पे बंटाधार करने का काम किया। आपके सामने 23% वोट की संख्या घट करके आ गई 1.5% वोट पे, और वो 0.5% भी इलाहाबाद में लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कहने पे दे दिए, वरना तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 1% वोट इनेलो को मिला था, यानी नोटा से भी कम। ये हालात 10 महीने में हो गए। जिस पार्टी के लिए लोग कहते थे कि अगली सरकार इनेलो की बढ़ेगी, 20 विधायक थे, अपोजिशन के लीडर थे, वो संख्या घट करके आ गई 1 पे। और मैं थोड़े दिन पहले मीडिया वालों को कहता था कि आप पूछा करोगे कि 1 होती थी इनेलो, बीच में तो 6 महीने तक 1 भी नहीं थी, अब फिर दुर्भाग्य से 1 तो हो गई। तो ये हालात उन्होंने बनाने का काम किया। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान को पीठ पर हाथ रखा, कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया, और उस होनहार नौजवान ने आप लोगों के सहयोग की बदौलत पहले लोकसभा का चुनाव झेला, विपरीत परिस्थितियों में जींद का उपचुनाव लड़ा, और फिर एकदम विधानसभा के चुनाव लड़े। 3 चुनाव झेल करके आपकी ताकत की बदौलत 10 विधायक हरियाणा प्रदेश की असेंबली में अपने साथ लेकर के गया।